अब देखते हैं मैकबुक में कैसे इंस्टॉल करना है सबलाइम और जीसीसी कंपाइलर। देखो जीसीसी कंपाइलर इंस्टॉल करने के लिए हम होमब्रू यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर होमब्रू नहीं डला हुआ है तुम्हारे मैकबुक में तो बहुत ही यूज़फुल यूटिलिटी है, इंस्टॉल कर लो। कैसे करते हैं, ब्राउज़र पे जाओ, गूगल सर्च करो इंस्टॉल होमब्रू, brew.sh करके वेबसाइट है, इसमें देखो ये कमांड दे रखी है, कॉपी कर लो, अपने टर्मिनल पे पेस्ट करके रन कर दो। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये बोलेगा कि होमब्रू को अपने पाथ में डालने के लिए 3 कमांड्स रन कर दो, तो ये तीनों कमांड्स रन कर देना, होमब्रू सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब होमब्रू से जीसीसी कैसे इंस्टॉल करना है, अगेन बड़ी सिंपल सी चीज़, गूगल कर लो इंस्टॉल जीसीसी यूजिंग होमब्रू मैक। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये कि एक्स कोड सेलेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है कर लेते हैं, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर होमब्रू इंस्टॉल अभी हमने कर ही लिया, इसको स्किप मार दो। फिर जीसीसी इंस्टॉल करने के लिए बस ब्रू इंस्टॉल जीसीसी कमांड टाइप करनी है, ठीक है इंस्टॉल हो गया। एक बार ब्रू लिस्ट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो जीसीसी आ गया। देखो होम ब्रू ना इस लोकेशन पे अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करता है, तो हमें इस लोकेशन पे जाके चेक करना पड़ेगा कि किस नाम से जीसीसी कंपाइलर हमारा इंस्टॉल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, cd कमांड को यूज़ कर सकते हैं, चेंज डायरेक्टरी कमांड, जो कि यूनिक्स और लिनक्स दोनों में काम करती है। फिर ls कमांड से चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स फोल्डर्स हैं। तो देखो यहाँ पे G++-15 के नाम से सेव हुआ है, क्योंकि देखो एप्पल का खुद का भी C++ कंपाइलर होता है, उससे क्लैश ना हो जाए इसलिए ये G++-वर्जन नाम से सेव होता है। अब हम यहीं पे चेक भी कर लेते हैं कि ये वर्जन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो G++-15 नेम से हमारा कंपाइलर सेव हुआ है, हाइफन वर्जन करके चेक कर लेते हैं। हाँ, तो देखो होमब्रू से जस्ट अभी इंस्टॉल हुआ है। अब हम इसको C++ के प्रोग्राम्स को कंपाइल और रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ। नेक्स्ट टास्क हमारा सबलाइम इंस्टॉल करना है हमें, वापस से वही इंस्टॉल सबलाइम टेक्स्ट मैक, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, मैकओएस, और डाउनलोड तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सबलाइम इंस्टॉल होगा उसको ओपन कर लेंगे। अब तुमने देखा होगा कि मेरे पास 3 विंडोज़ हमेशा खुली होती है, जिसमें एक में मैं कोड लिखता हूँ, एक में इनपुट होता है और एक में आउटपुट हमें शो होता है। तो वैसा करने के लिए व्यू में जाके लेआउट में कॉलम्स को 3 कर देंगे, और एक और बार व्यू में जाके ग्रुप्स में मैक्सिमम कॉलम्स को 2 कर देंगे, तो राइट वाले ऊपर नीचे आ जाएंगे, जिससे कि हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, इस वाली फाइल में हम इनपुट लेंगे और इस वाली फाइल में हमें प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। तो तीनों विंडो में एक एक हम फाइल सेव कर लेंगे। फाइल सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे मैं कोड नाम का फोल्डर बनाऊंगा और उसी के अंदर तीनों फाइल्स को सेव करूंगा। तो जो पहली फाइल होगी वो मैं a.cpp नाम से बनाऊंगा, क्योंकि सारी C++ की फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होती है, .cpp। ए फाइल का नाम .cpp एक्सटेंशन, सेव कर देंगे इसको। यहाँ पे इनपुट वाली जगह पे अगेन कमांड एस करके सेव करूँगा कोड फोल्डर के अंदर input f.in नेम से। आउटपुट वाली पे क्लिक करूँगा, आउटपुट वाली विंडो पे जाऊँगा, फिर से कमांड एस सेव करूँगा आउटपुट f.in नाम से। वापस a.cpp में आके बेसिक सा हेलो वर्ल्ड का कोड लिख देंगे, ठीक है। अब रन करने से पहले एक लास्ट चीज़, हमें एक बिल्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम एक की शॉर्टकट से कंपाइल और रन दोनों कर लें प्रोग्राम को। तो टूल्स में जाओ, बिल्ड सिस्टम में जाओ, न्यू बिल्ड सिस्टम पे क्लिक करो, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैक ओएस के लिए वो पेस्ट कर दो यहाँ पे। एक चीज़ मेक श्योर करना कि क्योंकि हमारा जीसीसी वाला कंपाइलर G++-15 नाम से सेव हुआ था, होमब्रू ने जो किया था, इसलिए यहाँ पे G++-15 लिखा हुआ है। अगर आपका वर्जन दूसरा है तो वो वर्जन यहाँ पे मेंशन कर देना, जैसा कि हमने चेक किया था कि टर्मिनल पे वो प्रॉपर्ली रन कर रहा था, तो यहाँ पे भी ये कमांड प्रॉपर्ली रन हो जाएगी। अब इस फाइल को सेव करेंगे, कमांड एस C++ बिल्ड नाम से मैं सेव कर लूँगा। एक्सटेंशन .sublime-build ऑलरेडी लगी हुई है, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, एज इट इज़ सेव कर दूँगा। इसको क्लोज कर दूँगा और अपनी उस फाइल में आ जाऊँगा जहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड का कोड लिख रखा है। रन करने से पहले हम मेक श्योर करेंगे कि टूल्स में बिल्ड सिस्टम में जो नया बिल्ड सिस्टम हमने क्रिएट किया है वही सिलेक्टेड हो, और हमारा कर्सर कहाँ पे होना चाहिए, हमारी C++ वाली फाइल में। कमांड शिफ्ट B यूज़ करके हम इसको रन कर सकते हैं। तो देखो हेलो वर्ल्ड कंसोल पे प्रिंट हो गया है, यहाँ पे लेट से हेलो अंशुल प्रिंट करा देते हैं, कमांड शिफ्ट B यूज़ करके हेलो अंशुल प्रिंट हो गया है। अगर रन नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो मेक श्योर करना कि तुम्हारा कमांड लाइन टूल्स अपडेटेड हो।